हेलो फ्रेंड्स, आज संविधान संशोधन टॉपिक से संबंधित हमारी दूसरी क्लास है। उसमें हम पिछली क्लास में 20 क्वेश्चनों की चर्चा कर चुके हैं। आज हम उनसे आगे के क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो उनमें हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। क्या पूछा गया कि जो राज्य विधानमंडल है क्या वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसको प्रारंभ कर सकता है। तो नहीं, राज्य विधानमंडल है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ओनली संसद के द्वारा प्रारंभ की जा सकती है, संसद में ही होती है। अगला कि भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। कौन सा ऐसा अधिकार है जिसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो वो कौन सा? संपत्ति का अधिकार। अगला कि संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते, किसके द्वारा है, किसके बिना है वो संशोधन नहीं किए जा सकते? तो जनमत संग्रह से वो संशोधन नहीं किया जा सकते। और संशोधन होते किसके द्वारा? संसद के सदस्यों की 2/3 व राज्यों की 1/3 बहुमत से होते हैं। लोकसभा व राज्यसभा की साधारण बहुमत से होते हैं। संसद सदस्यों की 2/3 बहुमत से होते हैं। लेकिन जनमत संग्रह से संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। अगला कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी हो गई है? तो अब कितनी हो गई? 1206। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? भारत के संविधान में प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया। भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी? भारत के संविधान में नई अनुसूची है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन द्वारा नई अनुसूची जोड़ी गई। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? प्रथम संवैधानिक संशोधन है वो कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। अगला कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? जो प्रथम संवैधानिक संशोधन हुआ था 1951 में वो किससे संबंधित था? कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। अगला है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है क्योंकि 42वां संविधान संशोधन वह किस लिए जाना जाता है? 42वां संविधान संशोधन किस लिए जाना जाता है? कि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है, इसलिए 42वां संविधान संशोधन जाना जाता है। भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कौन सा है? पहला कौन सा है? 10वां संवैधानिक संशोधन। अगला ये 42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है। 42वां संवैधानिक संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो 42वां संवैधानिक संशोधन है वो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अगला है कि किसी संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को किसके आधार पर यह चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? यह कौन से संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है? तो यह कौन से संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है? 11वें संशोधन द्वारा। अगला कि नीचे दिए गए स्तंभों में कौन सा सुमेल गलत है? यानी कि नीचे दिए गए हैं वो कौन से गलत है? गलत के बारे में पूछा है। तो 56वां संशोधन और किसी संबंधित तो गोवा को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सही है। 62वां संशोधन पिछड़ी जाति के लिए, ये गलत है। 52वां है दल बदल विधेयक और 48वां है पंजाब आपात उपबंध। अगला कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई? उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। यह व्यवस्था कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा की गई? तो यह कौन से द्वारा की गई? 11वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि अब उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। अगला है कि संविधान का 93वां संशोधन विधेयक 93वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो 93वां संविधान संशोधन है वो सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण जारी रखने की व्यवस्था की गई है उससे संबंधित है। अगला किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो वो था 13वां संविधान संशोधन। अगला है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? कि जब मंत्रिपरिषद है जो
राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद वो जो किसी निर्णय पर विचार कर रही है तो उसे पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति को वापस भेज सकती है। ऐसा अधिकार कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा दिया गया? तो वह था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? कौन से संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? वो कौन सा था? 18वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? पृथक राष्ट्रीय आयोग जो अनुसूचित जनजातियों के लिए था की स्थापना का प्रावधान कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया? तो 79वां संवैधानिक संशोधन था, उसके तहत ये व्यवस्था की गई। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द स्टडी पॉइंट के नाम से जो हमारा चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें।